थैनोस, इसे तो सब जानते ही होंगे, मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक, बेरहम, कॉस्मिक लेवल का विलन। तो आज की कहानी में हम थैनोस के एक वेरिएंट किंग थैनोस के बारे में बात करेंगे। तो ये कहानी है थैनोस विंस कॉमिक की। हमेशा हीरो की जीत होती है और विलन की हार, पर कहीं ना कहीं किसी दुनिया में विलन भी जीत गए होंगे। सब हीरोज को मार थैनोस खुद को 30 मार खां समझने लगा होता है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि थैनोस चिट्टौरी ग्रह पे आता है, जो फुद्दू अत्याचारी चिट्टौरी लोगों का घर रहता है। यहाँ का नियम है कि जो सबसे शक्तिशाली है वही राज करेगा। वहीं के एक युद्ध के मैदान में थैनोस उसकी जय जयकार करते भीड़ के बीच वहीं के पुराने राजा को अपने जूतों के नीचे कुचलता उस वक्त का आनंद लेता रहता है। हालांकि वो उम्मीद में था कि अच्छा खासा लड़ाई हो जिससे कुछ पल के लिए उसका मन लग जाए, पर उसकी किस्मत उतनी अच्छी भी नहीं थी। अपने जूते से उसका सर रगड़ते थैनोस उससे पूछता है कि वहाँ का राजा कौन है। इस पर वही बंदा दर्द से तड़पते बताता है कि वही वहाँ का राजा है। इस पर थैनोस उससे बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब चिट्टौरी का पुराना राजा उससे रहम की भीख मांगते उसे गुजारिश करता है कि वो उसे सब कुछ दे देगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले थैनोस उसका सर कुचलते उसे बताता है कि राजा किसी के सामने भीख नहीं मांगते, और फिर वो वहीं लगा एक सिंहासन में बैठ जाता है और वहीं का भीड़ उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, जिससे वो पूरा इलाका थैनोस की जय जयकार में गूंज उठता है। चिट्टौरी की गद्दी पे बैठे कुछ ही पल हुए होंगे कि तभी उसके सिंहासन के पीछे से राजा का सेवक एक विनती लेके आता है कि अगर वो अपने भगवान से कहे कि उन लोगों को मारना बंद करे। उसी वक्त वहाँ जैसे खून की बारिश होने लगती है। उसके बाद वही सेवक बताता है कि कुछ बहुत तेजी से उसके सेना को मारते उसकी तरफ आ रही है। पता नहीं क्या है, लेकिन वो थैनोस से भी तेज है। खून की बारिश का मजे लेते थैनोस चौनिया मुस्कान देता है। वहीं चिट्टौरी ग्रह के ऊपर एक जलता फिरता आदमी तेजी से उसके सब सेना को मारते वहाँ के जंगी जहाज को खत्म करते वही एक शैतान का साला अपनी जलती खोपड़ी से अपनी बत्तीसी दिखाते अपने अजूबा मोटरसाइकिल पर सवार दोनों हाथों से गोलियां बरसाते सब कुछ खत्म करते तेजी से आगे बढ़ते रहता है। ये शैतान का साला और कोई नहीं बल्कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर, जो कि अब सर्वश्रेष्ठ महाराज का सबसे खास आदमी रहता है। कभी ये घोस्ट राइडर हुआ करता था, उसके बाद गैलेक्टस का पालतू कुत्ता भी बना, जिसकी वजह से ये कॉस्मिक शक्तियाँ। वो जैसे ही नीचे ग्रह पे आता है वहीं चिट्टौरी सेना उसका सामना करने उसे रोकना चाहती है, लेकिन राइडर एक ही झटके में उन सबको जलाकर स्वाहा कर वहाँ से डायरेक्ट युद्ध के मैदान जाता है। ये भविष्य से आया था थैनोस को ले जाने। सिंहासन के सामने आते वो थैनोस को बताता है कि वो उसे लेने आया है। राइडर को देख थैनोस को अलग ही खुशी मिलती है, जिसके बाद वो वहीं नीचे जाता है। थैनोस को अपनी तरफ आते देख राइडर को लगता है कि वो उसे लड़ने आ रहा है। तब वो उसे बताता है कि वो वहाँ लड़ने नहीं आया है, बस जो उसे बोला गया है वो कर रहा है। इस पर थैनोस उसे बताता है कि वो अपने मालिक मेफिस्टो को बता दे कि अगर वो थैनोस से मिलना चाहता है तो खुद आए, और उसके बाद वो राइडर को एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे राइडर वहीं दूर फेंका जाता है। और तभी पलक झपकते थैनोस एक जलते हुए जंजीर से बन जाता है, जिस पर राइडर उसे बताता है कि वो उस जंजीर से निकलने की फालतू का प्रयास ना करे, क्योंकि ये साइटोरेक्स की हड्डी से बनी हुई है, जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और फिर उसे समय मनी दिखाते बताता है कि अगर वो कुछ होशियारी करने का सोचा भी तो समय मनी की मदद से समय में पीछे जाकर फिर से थैनोस को कस के बांध देगा। उसके बाद राइडर उसी जंजीर का दूसरा छोर अपने बाइक से बांधता है और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद वही राजा का नौकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि बला टरी। उधर सितारों के बीच घोस्ट राइडर अपनी जलन खटोला से जाते रहता है और उसके हाथ में वही समय मनी चमकते रहता है, और फिर अचानक से उस मनी की शक्ति से वो भविष्य में पहुँच जाता है, भविष्य के पृथ्वी पे। उस वक्त से लाखों साल आगे, जहाँ पृथ्वी की माँ बहन हो चुकी होती है। वहीं एक कमरे में जाते राइडर सिंघम स्टाइल में अपना बाइक लगाता है, जिससे जंजीर से बंधा थैनोस उड़ता हुआ उसके आगे गिरता है। खुद को संभालते थैनोस राइडर को धमकाते बताता है कि उसको इसकी सजा मिलेगी। राइडर उसकी बातों को इग्नोर करते आगे जाते वहीं सामने बैठे महामहिम को वो समय मनी देते बताता है कि जंजीर से बांध कर लाने से उसका दिमाग थोड़ा सठिया गया है। उधर थैनोस उसी जंजीर से बंधा धमकाते रहता है कि वो उसे जान से मार देगा जो उसकी बात ना सुने। और तभी महामहिम अपनी शक्ति से थैनोस को आज़ाद कर दे बताता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी बात ना सुने, क्योंकि वो जीत चुका है और उसकी बात सुनने वाला भी और कोई नहीं है। ये सुनते और सामने देखते थैनोस चौंक जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहीं महामहिम और कोई नहीं बल्कि एक बुढ़ा थैनोस रहता है, जो अपने सिंहासन जो वो गैलेक्टस के जबड़े के अंदर बनाया था उस पर बैठा रहता है, और उसके बगल में उसका पालतू घोस्ट राइडर रहता है। अब जब यहाँ दो अलग अलग समय के थैनोस हैं, तो क्यों ना महामहिम को बड़े मियाँ और जवान थैनोस को छोटी मियाँ बोला जाए। नामकरण कैसा है बताना आप लोग। बड़े मियाँ अपने समय में बहुतों को मौत के घाट उतारे,
जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी के रक्षक बूढ़े और कमजोर होते गए, लेकिन थैनोस और ताकतवर होता गया। वो अकेले ही सबसे पहले नेमोर और उसके अटलांटियन सेना को मार देता है। उसके बाद सब एक्समैन, फिर कैप्टन अमेरिका का शील्ड तोड़ते उससे भी मार देता है, और अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट में वो ऑल फादर थॉर को भी मार देता है। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सब मेंबर को भी मार देता है। उसके बाद और भी जो हीरोज थे उन सबको मार देता है। वो इतना शक्तिशाली रहता है कि भविष्य के हल्क का सनकी और बदमाश वर्जन मैस्ट्रो को भी मार देता है। सब कुछ खत्म करने के बाद जब सेलेस्टियल एक झुंड बनाकर आते हैं ताकि वो थैनोस को उसके किए की सजा दें, उस वक्त वो ब्लैक बोल्ट को अपना कैदी बनाए रखता है, उसके साथ कुत्ते जैसा सलूक करता है, और सेलेस्टियल को अपने सामने देख वो एक जोर का मुक्का ब्लैक बोल्ट को मारता है। उस चोट से जैसे ही ब्लैक बोल्ट दर्द में चिल्लाता है, वैसे ही चिल्लाने से वही एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे उन सब सेलेस्टियल से चिथड़े उड़ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद गैलेक्टस अपनी पूरी शक्ति और अपने हेरल्ड के साथ थैनोस से लड़ने आता है। उसका हेरल्ड जो कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर रहता है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। गैलेक्टस अपने बजूका लिए थैनोस को मारने उसकी तरफ तेजी से आते रहता है, और इससे पहले कि वो थैनोस तक पहुंच पाता, थैनोस अपने हाथ से एनर्जी बीम गैलेक्टस की तरफ फेंकता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद बस कॉस्मिक घोस्ट राइडर बचता है जो थैनोस से बदला लेता। वो अपने जलता फिरता मोटरसाइकिल पे सवार थैनोस की तरफ आता, उस पर गोली चलाते रहता है, और जैसे ही वो थैनोस के पास पहुंचता, थैनोस एक जोर का मुक्का उससे मारता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। उसके बाद थैनोस उसके पास जाकर उसे समझाता है उन दोनों में से कोई दूसरे को नहीं मार सकता, और जब ऐसा है तो क्यों ना साथ मिल जाए। जिसके बाद घोस्ट राइडर उससे अपना हाथ मिला लेता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर हर जगह तबाही मचाते हैं, जहाँ जाते हैं सब सत्यानाश करके ही वापस आते हैं। उसके बाद थैनोस वहीं पृथ्वी पे सेलेस्टियल की हड्डी से एक मंदिर बनाता है, एक यादगार के रूप में, और वहीं उस बेजान बंजर पृथ्वी पे अपना राज करने लगता है। वो लाखों साल से अकेले राज करता है, इस इंतजार में कि बस वो अब अपनी मासूका से मिल जाए, लेडी डेथ से, जिसके लिए उसे मरना होगा, और उसके लिए उसको मदद की जरूरत पड़ती। इसीलिए वो घोस्ट राइडर को पास्ट में भेजा था ताकि वहाँ से वो जवान थैनोस को लेते आए। पूरी कहानी सुनने के बाद छोटे मियाँ बड़ी मियाँ को एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे बड़े मियाँ बहुत दूर फेंका जाता है, और उसके बाद वो घोस्ट राइडर को मारने जाता है, जिस पर राइडर बताता है कि उसे नहीं मारा जा सकता। लेकिन थैनोस को उसके बातों पे भरोसा नहीं हुआ। वो खुद उसका जलता सर पकड़े जोरों से दबाने लगता है। उतने में ही बड़े मियाँ पीछे से छोटे मियाँ को आवाज लगाते, नहीं, रहम करो। खुद के मुंह से ऐसी बात सुनकर थैनोस जो राइडर को दबोचे हुए था, वो पूरे घिन से बड़ी मियाँ को देखता है, और बड़े मियाँ वही नीचे अपने घुटनों पे गिरे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। किंग थैनोस के मुंह से ऐसी बात सुनकर थैनोस हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास हो गया था कि सामने कोई बहरूपिया है, कोई राजा नहीं, और उस पर थैनोस तो बिल्कुल भी नहीं। थैनोस एक जोर का मुक्का किंग थैनोस को मारता है, जिससे वो वहीं का दीवार तोड़ते बाहर दूर फेंका जाता है, और उसके बाद अपनी पूरी शक्ति से वो किंग थैनोस को मारते ही उसे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि रहम की भीख मांगना तो थैनोस अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। तो तुम कोई राजा नहीं, किसी भी तरीके से थैनोस नहीं हो। छोटे मियाँ के उतने मारने के बाद भी बड़े मियाँ को कुछ नहीं होता। वो आराम से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे बहुत सी कॉस्मिक शक्ति निकलती है और थैनोस को लगती है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। और उसके बाद उसके पास आते बड़े मियाँ, बहुत बकबक करते हो डियोनी तुम। ये नाम सुनते छोटे मियाँ चौंकते हुए देखता है, क्योंकि ये नाम उसकी माँ रखी थी पगलाने से पहले। और अपना बचपन का नाम सुनते उसे यकीन हो जाता है कि सामने कोई बहरूपिया नहीं है, बल्कि भविष्य का थैनोस ही है। उसके बाद बड़ी मियाँ छोटी मियाँ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते उसे बताते हैं कि उसे उसकी मदद चाहिए। कोई अपना है जो खो गया है, उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर थैनोस पूछता है कौन। तब किंग थैनोस वहीं बंजर जमीन पे लेडी डेथ का स्टैचू की तरफ इशारा करते हैं, तुम्हें क्या लगता है। उसके बाद दोनों थैनोस खाना खाने जाते हैं, जहाँ किंग थैनोस बताता है कि वो उसके लिए सब कुछ किया, पूरे ब्रह्मांड में सबको मार दिया सिवाय एक के, और उसी को मारने में उसकी मदद चाहिए, शायद तब उसकी प्रेमिका डेथ उसकी होगी। ये सुनते छोटे में गुस्साते, ऐसा कौन है जिससे तुम्हारी इतनी फट रही है कि तुम पास्ट में से मुझे बुलवाए हो। तब प्रेमिया बताते हैं कि द फॉलन वन के बारे में, और बताते हैं कि वो शायद आज रात तक आएगा, और वहाँ से जाते थैनोस को बोलते हैं कि वो तैयारी करने जा रहा है, अच्छा होगा कि तुम भी कर लो। उसके बाद वहीं घोस्ट राइडर उन सबका बचा हुआ खाना समेटते बताता है कि ये सब कुत्ते खा लेंगे। उसके बाद थैनोस वही राइडर के साथ नीचे जाता है, और वही हम देखते हैं कि कुत्ता कोई और नहीं बल्कि हल्क रहता है, जिसके चारों तरफ कंकाल पड़े रहते हैं। उसके बाद थैनोस किंग थैनोस के मंदिर जाता है, जहाँ बड़े मियाँ अपने मासूका को काला गुलाब का फूल दे रहे होते हैं, मतलब मासूका के स्टैचू के सामने। थैनोस तब उससे पूछता है कि वो आखिरी बार उसे कब देखा था।
इस पर बड़े मियाँ बताते हैं कि उसे सही से याद नहीं होगा, हो गए होंगे शायद कुछ 1000-2000 साल। वो युद्ध के दूसरे छोर पे थी, समझ नहीं आता उसे चाहिए क्या। सब कुछ तो कुर्बान कर दिया उसके लिए, अपने दोस्त, दुश्मन, बच्चे, सब। और उसी समय वह एक जोरदार बिजली चमकती है और तभी द फॉलन वन, जो कभी गैलेक्टस का पालतू हुआ करता था और वही जो कभी सिल्वर सर्फर के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता था, वह पूरा काले रंग का हो गया। कॉस्मिक शक्ति और बिजली से पूरा चमकता हुआ वो कई सदी खुद पे मेहनत किया ताकि वो थैनोस को मार सके। उसके पीछे पूरा एनाइलेशन वेव की सेना रहती है और उन सब का मकसद थैनोस को कैसे भी करके मारना था। आते ही सिल्वर सर्फर किंग थैनोस पे हमला करता है और राइडर और थैनोस उसकी सेना को संभालते हैं। कुछ समय लड़ने के बाद राइडर अपनी पूरी शक्ति से वहीं चारों तरफ आग फैलाता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो वहीं कोई एटम बॉम्ब विस्फोट हुआ। नीचे वहीं जमीन पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जलकर खाक हो गया हो, बस दोनों थैनोस और राइडर थे। छोटे में आश्चर्य से सोचता है कि इतना आराम से तो नहीं हो सकता, लेकिन तभी वहीं जलती आग के बीच कोई इंसान जैसा दिखता है और तब वो अपनी शक्ति से किंग थैनोस पे हमला करता है, जिससे किंग अपना सिंहासन तोड़ते काफी दूर फेंका जाता है। और वहीं उसके सामने एक बोर्ड पे सिल्वर सर्फर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हो, आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी थैनोस। किंग थैनोस खुद को संभालते उससे पूछता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो पहले क्यों नहीं आया, इतना इंतजार किस लिए किया। इस पर सर्फर उसे सही करते बताता कि वो इंतजार नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था कि वो लायक हो सके। और तभी उसकी उंगलियों से बिजली निकलती है और तेजी से कुछ लेडी डेथ का स्टैचू तोड़ते उसके हाथ में आ जाता है और वहीं जोरों की बिजली चमकने लगती है। और तब हम देखते हैं कि उसके हाथ में म्योनियर रहता है, थॉर का हथौड़ा। वो कैसे इसके काबिल बना, वो ये लड़ाई के बाद बताने वाला शायद कोई बचेगा नहीं। सिल्वर सर्फर के हाथ में म्योनियर देखकर भी किंग थैनोस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो हंसते हुए सर्फर को बताता है कि वो उसे उसी हथौड़े से मारेगा। थैनोस की धमकी को सर्फर इग्नोर करते वो तेजी से दोनों थैनोस पे हमला करता है। एक को खुद मारता है और दूसरे पे अपना हथौड़ा फेंक कर मारता है और साथ साथ घोस्ट राइडर के भी क्या कर लेता है और फिर अपनी शक्ति से किंग थैनोस का सेलेस्टियल की हड्डी से बना मंदिर भी तोड़ देता है। उसके बाद जब घोस्ट राइडर अपने पूरी शक्ति से उस पर हमला करता है तो सर्फर एक ही हथौड़े की चोट से राइडर का आर्मर सहित उसके शरीर का भी कचूम्बर कर उसे दूर फेंक देता है। इतनी तबाही देख छोटे मियाँ उसे बताते हैं कि वो कुछ हासिल नहीं किया है, बल्कि कुछ ऐसा खोल दिया है जिससे उसे कोई नहीं बचा सकता। सर्फर चौंकते हुए पूछता है, खोल दिया है किसे? और तभी वहीं नीचे का जमीन तोड़ते हल्क चिल्लाते हुए बाहर आते सर्फर को जोर का मारता है, जिससे सर्फर लेडी डेथ के मंदिर में उसका पुतला तोड़ते वहीं जा गिरता है। खुद को संभालते वो देखता है कि हल्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिस पर सर्फर प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हल्क को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तब सर्फर उसका गर्दन पकड़े से रुकने बोलता है, लेकिन हल्क सर्फर पे अपने मुक्कों की बरसात किए रहता है। वो सर्फर को इतना मारता है कि उसका खुद के हाथ में चोट लगने लगती है, लेकिन सर्फर को कुछ नहीं होता। तब सर्फर प्यार से उसे समझाता है। तब हल्क अपने पिद्दी बैनर के रूप में आते उसे गुजारिश करता है कि वो उसे मार दे। तभी वहीं थैनोस आता है, जिसे देख सर्फर बैनर को अपने पीछे छुपाकर म्योनियर लिए तैयार रहता है। वहीं चारों तरफ बिजली गिरती रहती है। तभी किंग थैनोस पीछे से आते सर्टर का आग वाला तलवार, जो किसी भी चीज को काट सकता था, वो बैनर और सर्फर के आर पार कर देता है, जिससे बैनर वहीं मर जाता है। और फिर किंग थैनोस सर्फर को उसी तलवार से मारते रहता है, जिससे उसका सारा कॉस्मिक एनर्जी वहीं खत्म हो जाए। और फिर अपना तलवार छोटी मैया की तरफ फेंकते वो सर्फर को पकड़े रहता है। तभी थैनोस उसी तलवार से सर्फर का वही हाथ काट देता है, जिससे वो म्योनियर पकड़े रहता है। और फिर उसका हथौड़ा उसके कटे हुए हाथ के साथ वहीं नीचे गिरता है। तब दोनों थैनोस एक एक करके उसे खूब मारते हैं, उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। और फिर किंग थैनोस सर्फर का सर पकड़े वहीं पर म्योनियर पे दे मारता है, जिससे सर्फर वहीं मर जाता है। अपने आखिरी दुश्मन को मारकर किंग थैनोस चैन की सांस लेता है कि आखिरकार अपनी मासूका को सब कुछ दे दिया जो वो दे सकता था। और तभी वहीं बाहर वो देखता है कि काले कपड़े में शादी के जोड़े में एक लड़की वहीं वीरान बंजर सी जमीन पे रहती है। वो थैनोस के भवन की तरफ आते उसके दरवाजे पे ही रुक जाती है। ये देख छोटे मियाँ पूरे गुस्से में बौखलाए उसकी तरफ जाते बताते रहता है कि ये सब कुछ किया उसके लिए, और ये है कि तंग आ चुका हूँ मैं इसके नखरे से। जब मैं तंग आ गया हूँ तो इसका क्या हाल हुआ होगा, और क्या चाहिए तुम्हें? लेडी डेथ चुपके से हंसती है, जिस वक्त थैनोस समझ जाता है और वो पीछे मुड़ते बड़े मियाँ को, मुझे तुम्हें मारना होगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ बुलाए थे। सर्फर को मारना एक बहाना था, आखिरी मकसद तो तुम्हें मारना था। तुम उसे सब कुछ दिए,
लेकिन उसके साथ होने के लिए हमें भी मरना हो, है ना। इस पर बड़े मियाँ हामी भरते उसको बताते हैं कि थैनोस के अलावा थैनोस को कौन ही मार सकता है। और जैसे ही दोनों लड़ाई के लिए तैयार होते, बड़े मियाँ अपनी ज़िंदगी का ज्ञान छोटे को देने लगते हैं ताकि वो सब गलती ना करे जो वो किया हो। उसकी बकवास से पककर छोटे मियाँ अपनी आंखों से हीट विजन से उस पर हमला करते हैं, मरने आए हो या बक बक करने। और तब बड़े मियाँ भी छोटे पे हमला करते हैं। काफ़ी समय तक ये लड़ाई चली, कभी अखियों से चिंगारी चली, कभी लात घूसों की बरसात। छोटे मियाँ अपना पूरा फरास बड़े पे निकाले हुए थे। कभी उसका थोबरा जमीन पे दे मारता है, कभी उसकी आँखें फोड़ने की कोशिश करता है और फिर अंत में उसका हाथ भी तोड़ देता है। लड़ाई इतनी बेरहमी से होती रहती है कि एक बार को तो डेथ भी अपना मुंह मोड़ लेती है। बड़े मियाँ अपने घुटनों पे गिरे वहीं सामने छोटे को लड़काते, उकसाते, उसे बोलता है कि वो खड़ा क्यों, खत्म क्यों नहीं करता। ये सुनते थैनोस किंग थैनोस को जान से मारने के लिए उसका गर्दन दबाए रहते हैं। और जैसे ही किंग थैनोस मरता और उससे पहले वो बरपराता है कि रहम करो और खत्म करो मुझे, फिर से वही रहम करो। ये सुनते थैनोस उसे छोड़ते वहां से पीछे हट जाता है। इस पर किंग थैनोस चिल्लाते, उससे भीख मांगते, उसे अपने पास बुलाता है उसका अधूरा काम पूरा करने को। थैनोस तब उसे बताता है कि वो कोई राजा नहीं है, क्योंकि राजा भीख नहीं मांगते। और उसके बाद थैनोस वही टाइम स्टोन जो कि किंग थैनोस अपने गर्दन में पहने हुए था वो लेते, बताता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो खुद मर जाए। वो अपने समय में जा रहा है और वो अपना भविष्य बदलेगा ताकि उसे ये दिन देखने को ना मिले। और फिर वो समय मनी की शक्ति से वहाँ से गायब होते बताता है कि वो उसे मिटा देगा कैसे भी करके। छोटे मियाँ के जाते ही बड़े मियाँ जोर जोर का हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार वो अपने प्रेमिका के साथ अब अकेला है। लेकिन तब उसे कुछ एहसास होता है कि उसे मिटाया जा रहा है। लेडी डेथ शादी के तैयार होकर नहीं आई थी, वो कुछ और था। उसी वक्त किंग थैनोस और उसका पूरा साम्राज्य सब गायब हो जाता है और वहीं लेडी डेथ अकेले रह जाती है। कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।